एंड वेलकम टू माय चैनल सृष्टि रीडर। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एनसीईआरटी का क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। पहले हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग का सेल है। तो सेल होता क्या है? सेल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, लाइफ का यूनिट होता है। और सेल क्या होता है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का। सेल का डिस्कवरी किसने किया था? सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था, फादर ऑफ साइटोलॉजी जिसे कहा जाता है। उसने डेड सेल का डिस्कवरी किया था। और उसने कैसे डिस्कवरी किया था ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहले उसने 7 सिस्टर ट्री, जिसको हम लोग ओक ट्री भी कहते हैं, वो एक यूरोपियन ट्री होता है। 7 सिस्टर ट्री के छिलके से उसने एक स्लाइसिस प्रिपेयर किया, जिसको उसने अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में देखा। तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसे हनी कॉम्ब लेटिस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो उसने उसको जो देखा उसको उसने सेलुला, एक एम्प्टी स्पेस, उसने उसको सेलुला टर्म दे दिया, लेकिन आगे ये सेल के नाम से जाना जाने लगा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या है सेल के बारे में। हाँ, तो वहाँ तो डेड सेल का डिस्कवरी किया गया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1827 में। यहाँ डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल 1827 में नहीं किया था, वो मुझे किसी और चीज़ का याद आ रहा था। तो लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया? लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था एबी ल्यूवेनहुक ने। उसने प्रोटोजोन सेल, स्पर्म सेल और अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कवरी किया। अब हम लोग देख लेते हैं सेल का साइज क्या क्या होता है। सभी सेल जो है मतलब अलग अलग साइज के होते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड, सबसे छोटा सेल कौन सा है लिविंग वर्ल्ड में? माइकोप्लाज्मा को हम PPLO शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग टर्म है फ्लूइडो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो फ्लूइडो का मैं आप लोग को स्पेल बता देती हूँ, PLEURO, फ्लूइडो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, आप लोगों को पता है लंग्स में ही न्यूमोनिया क्यों होता है? क्योंकि न्यूमोन का मतलब ही लंग्स होता है। अब हम लोग देख लेते हैं लार्जेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड है ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा सेल होता है। अच्छा, हम लोग एक नोट लगा के लिखा हुआ है यहाँ पर फ्लाइटलेस बर्ड। तो हम लोग देख लेते हैं क्या फ्लाइटलेस बर्ड कौन कौन सा है। फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच है, कीवी है, एमयू है और डोडो है, जो एक्सटिंक्ट हो गया है, मतलब अब नहीं दिखाई देता हम लोगों को। अब हम लोग देख लेते हैं इधर लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में अंतर होता है। लॉन्गेस्ट सेल है ये। तो लॉन्गेस्ट सेल एनिमल में कौन सा होता है? न्यूरॉन इन द नेक ऑफ जिराफ के गर्दन में न्यूरॉन सेल होता है, जो लॉन्गेस्ट सेल होता है। ह्यूमंस में लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? न्यूरॉन होता है। और स्मॉलेस्ट सेल RBC होता है। अब शेप क्या होता है सेल का? प्लांट सेल जनरली तो रेक्टेंगुलर होता है और एनिमल सेल जनरली ओवल होता है। आगे की कहानी हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। टिल देन थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूं। थैंक यू एवरीवन।